सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास कृष्ण जन्माष्टमी की धूमधाम देखने को मिली। सुबह से ही लोगों ने भगवान कृष्ण का व्रत रखा और मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन किए। यहाँ सरोवर नगरी में भी कई स्थानों में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर यहाँ नव सांस्कृतिक सत्संग समिति के तत्वाधान में भगवान कृष्ण का डोला आकर्षक रूप से सजाया गया। इस दौरान समिति के महासचिव ने यजमान प्रकाश चंदोला पत्नी समेत पूजा अर्चना कराई। वहीं छोटे छोटे बच्चे भी कृष्ण और राधा की भूमिका में नजर आते हुए देखे गए। देर रात तक भगवान कृष्ण के भजनों से सारा क्षेत्र गुंजयमान हो रहा है। बोलो कृष्ण भगवान की जयकारों से सरोवर नगरी देर रात गूंज उठी। मानो ऐसा लग रहा था भगवान ने साक्षात दर्शन दे दिए। सब कृष्ण के पूजा अर्चना में लीन होते देखे गए। समिति के अध्यक्ष खुशहाल सिंह रावत व महासचिव पीसी पांडे ने संयुक्त रूप से कहा, नव सांस्कृतिक सत्संग समिति विगत 52 वर्षों से लगातार जन्माष्टमी पर्व व रामलीला की धूम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर से रामलीला का भी मंचन किया जाएगा, जो 4 अक्टूबर तक चलेगी। श्री रावत और श्री पांडे ने देशवासियों समेत क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, जिस तरह भगवान कृष्ण ने मानव का रूप लेकर संदेश देना चाहा, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। देर रात्रि तक भगवान कृष्ण के भजन सरोवर नगरी कृष्णमय हो गई। इस अवसर पर समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहे। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। जैसे कि हर साल यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया जाता है, इस बार भी यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ सांस्कृतिक सत्संग समिति के अध्यक्ष व महासचिव यहाँ पे हैं। हमसे पूछना चाहते हैं अगला कार्यक्रम आपका क्या है और इससे पहले क्या क्या कार्यक्रम है। अध्यक्ष जी बताइए। ललित जी, पहले तो मैं आपका समिति द्वारा यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि आप हमारे कार्यक्रमों को हर चैनल पर दिखाते भी हैं बहुत विस्तार से। और ये कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज सभी देशवासियों को मुबारक को बधाई देता हूँ मैं इसकी। आप ये हम लोग इसको 51-52 साल से मनाते आ रहे हैं और ये परंपरा है कि हम यहाँ पर दूल्हा बनाते हैं और उसका विसर्जन भी करते हैं। इसी कार्यक्रम में कल परसों कीर्तन भजन इत्यादि होंगे, परसों को सुंदरकांड होगा और रविवार को फिर इसका दूल्हा का विसर्जन किया जाएगा। ये डोला विसर्जन कहाँ तक का जाएगा? हाँ, ये पहले तो हम परंपरा थी कि हम पहले इसको बाजार लिया करते थे, लेकिन अब हम सीधे स्नबी मंदिर में इसको समापन करते हैं। इसके साथ ही साथ अभी रामलीला की तैयारी भी आप लोगों की चल रही है। अभी तो अभी रामलीला की हमारी तैयारी चल रही है, बच्चों से रिहर्सल चल रही है। अभी बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे तो नहीं आ रहे। देखिए कल से रिहर्सल कुछ जोर पकड़े तो समझ में आती बात। हमारे साथ महासचिव पीसी पांडे जी, उनसे पूछना चाहते हैं। पांडे जी, आप बताइए इस संदर्भ में क्या क्या है और क्षेत्रवासियों को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं सारे क्षेत्र को पूरे भारतवर्ष के लोगों को जन्माष्टमी की बधाई देता हूं। और मैं ये भी पूछ सकता हूं कि ये एक ऐसा पर्व है जिसको पूरा देश मनाता है और ये एक हमारी परंपरा भी चली आ रही है। और हम कहते हैं कि कृष्ण जिसका हम जन्म उत्सव कहते हैं, इन्होंने भगवान ने एक मानव रूप में हमारे धरती पर जन्म लिया था और हमको जो है यहाँ की मर्यादाएं और जो भी होती है उसके बारे में जानकारी देते हुए हमको ज्ञान दिया था। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरा, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ समस्त समिति की ओर से। बाकी हमारी जानकारी हमारे अग्रज अध्यक्ष महोदय ने आपको दी, फिर भी मैं कह रहा हूँ